हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग ऑप्शन सीरीज के एक और लर्निंग वीडियो में इंटर करेंगे जिसका नाम क्या है, ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ऑप्शन चेन क्या होता है, ठीक है। चलिए आज का प्रॉफिट देख लीजिए। अरे मेरे को थोड़ा सा जख्म है, अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो ये देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस होता क्या है। चलिए पहले प्रॉफिट देख लीजिए आज का, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतना ही है। और सेम वही बात है, ठीक है, हर दिन की तरह, ठीक है, कि मॉर्निंग में ही वो हो गया तो ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छा इसको भी रहने देता हूँ, इसका काम है। अब आते हैं हम लोग, ये हो गया चार्ट। और ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए मैं कल बताया था ना कि उसको ड्राइंग पैनल, मैं कल एक चीज़ बताया था ना आप लोगों को। ड्राइंग पैनल कहाँ गया? ठीक है, अच्छा मार्केट में मैं साइकोलॉजी पे नहीं कोई वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। साइकोलॉजी पर मैं कोई वीडियो नहीं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। साइकोलॉजी वो आपको रियल लाइफ से ही आएगा, ठीक है। ये सब जितना है यूट्यूब पे ये सब चल रहा है, वो ठीक है, काम करता होगा जिसके लिए करता होगा, ठीक है। चलिए पहले ऑप्शन चेन देखते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। ठीक है, चलिए जी आते हैं आज हम लोग ऑप्शन चेन। बहुत बढ़िया। ऑप्शन चेन, ठीक है। देखिए कुछ कुछ पहले मैं कुछ कुछ बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। देखिए मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। एक होता है बायर, ऑप्शन बायर, और एक होता है ऑप्शन सेलर। पीछे पीछे के वीडियो में मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन बायर ऑप्शन को बाई करेगा और ऑप्शन सेलर सेम ही ऑप्शन को सेल करेगा, ठीक है। जैसे मान लेता हूँ मैं, ये देखिए, चलिए एक मैं लगा देता हूँ ये। अभी ये लगता है बहुत आगे का चला गया, ठीक है। अभी 13 जनवरी वाला लगाता हूँ। चलिए ये देखिए, ठीक है। अब ऑप्शन सेलर क्या करेगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे वो ऑप्शन को सेल किया, ठीक है। ऑप्शन सेलर यहाँ पे मान लेता हूँ कि वो पुट को सेल कर दिया। ये कितना का है पुट, देखिए 26,100 का पुट है, ठीक है। तो इसको ये सेल किया लगभग 90 पे मान लेता हूँ, ठीक है। सेलर क्या करेगा, सेल एट 90 रुपीज़, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन सेलर जो है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन सेलर को ही क्या बोलते हैं, राइटर, ठीक है। तो राइटर, और ये राइटर बोलते हैं। तो और ये किस चीज़ को सेल कर रहा है, पुट को, तो इसको बोलेंगे हम लोग पीई राइटर, पुट राइटर, ठीक है। ऑप्शन बायर यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम जगह पे ऑप्शन बायर क्या कर रहा है, ठीक है, बाई एट 90 रुपीज़, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग पीई बायर। इतना समझ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसका जैसे ये देखिए मार्केट क्या है, डिमांड और सप्लाई जोन है। हर दिन कितना लोग आ रहा है यहाँ पे, बाई कर रहा है कि सेल कर रहा है, इसका एनालिसिस होता है, ठीक है।
तो क्योंकि हर एक कैंडल में यहाँ पे कितना लोग बाई किया होगा, सेल किया होगा, क्या चीज़ बाई किया, क्या चीज़ सेल किया, वो कोई किसी को नहीं पता है, कितना लोग कर रहा है, ये बस डाटा तो अब मिलने लगा है कम से कम। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए ऑप्शन चेन जब भी देखेंगे आप लोग, ठीक है, ओके, ठीक है, ये ऑप्शन चेन, ठीक है, वो उसमें था, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन चेन कभी भी देखेंगे आप लोग, ठीक है, ऑप्शन चेन में कभी भी देखेंगे ना, ऑप्शन चेन में कभी भी, अभी मैं दिखा देता हूँ, ऑप्शन चेन का जो डाटा होता है ना, वो हमेशा सेलर का डाटा होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब ये यहाँ पे बाई सेल जो हुआ है, ठीक है, तो उससे आप लोग पता कर सकते हैं कि सेलर को ही प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट 90 से नीचे आया है, तो बायर लॉस में, सेलर प्रॉफिट में। सेम इसी तरह से कॉल में होगा, ठीक है, ठीक है, कि कोई लोग अगर यहाँ पे कॉल सेल किया होगा, ठीक है, और अगर पुट बाई किया होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से उसको क्या बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। पीछे का वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, अब रिपीट करूँगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। अब देखिए इसमें, ठीक है, कुछ चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। अगर सीई का राइटर, ठीक है, ज़्यादा है, मतलब मार्केट या कोई भी स्टॉक, कुछ भी, ठीक है, मार्केट या स्टॉक गिरेगा, ठीक है, फॉल करेगा, ठीक है, सीई के डाटा से हम लोग को ये मिलता है, ठीक है। चलिए सेम इसका उल्टा, पीई राइटर अगर ज़्यादा है तो मार्केट क्या होगा, मार्केट या स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं ये होता क्या है, आखिर के ये डाटा मिलेगा कहाँ ऑप्शन चेन का। चलिए आते हैं यहाँ, देखिए ऑप्शन चेन, ऑप्शन दे दिया, ठीक है। मैं एक साइड का बता देता हूँ, देखिए जैसे पुट है, मार्केट देखिए 26,100 पे है, ठीक है, तो अगर मार्केट 26,100 पे है, ठीक है, तो यहाँ पे 26,100 पे है, तो देखिए ये क्या है, 69 लाख, ठीक है। करते क्या है कि जैसे एनालिसिस करके करेंगे कि आप लोग देखिए, जैसे देखिए 26,100 पे कितना है एलटीपी, नहीं देखिए यहाँ देखिए ओआई, ठीक है, 26,100 पे कितना है ओआई, 73,46,000, ठीक है। और सेम देखिए 26,100 पे ये कितना है वॉल्यूम, 22 करोड़, 22.55 करोड़ वॉल्यूम है ये, तो ओआई कितना है देखिए 9.75 लाख। ओह ये यहाँ चलिए, यहाँ चलिए 26,100 पे देखिए ध्यान से, देखिए लेफ्ट साइड देखिए, कॉल साइड में कितना है 49 लाख, और पुट साइड में कितना है 73 लाख। मतलब क्या है, पुट ज़्यादा है, पुट ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, पुट राइटर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट या स्टॉक ऊपर जाएगा। यानी क्या करेंगे हम लोग कि 26,100 पे एक सपोर्ट बना देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, 26,100 देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये चलिए ये सपोर्ट हो गया हमारा, ठीक है, ये कल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ओआई चेंज कितना है, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये डाटा, ये वाला
ठीक है। ओ आई चेंज कितना है 26,100 पे 39.69 लाख, मतलब 39,69,000। सेम यहाँ देखिए ओ आई चेंज 32.44 लाख, मतलब क्या है कि कॉल कम है। और आज ओ आई चेंज क्या होता है और ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है ना, कि जैसे आज इसमें कितना चेंजिंग आया है, आज सेलर बढ़ा है क्या घटा है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, ठीक है। तो यानी कि ये भी कंफर्म कर रहा है कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। अब इसी तरह से रेजिस्टेंस बनाना है, तो रेजिस्टेंस में देखिए कि कहाँ का डाटा ज़्यादा है, ठीक है। ये सब सपोर्ट है 5 देखिए ये, ठीक है। देखिए 90 लाख बताता हूँ 49, देखिए यहाँ से देखिए 26,200 ये देखिए 1 CR है, मतलब 26,200 से देखिए सेलिंग आना चाहेगा फिर से, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ देखते रहिए डाटा 26,150 54 लाख, ये देखिए 26,200, देखिए यहाँ पे 1 CR है, ठीक है। 26,200 पर देखिए ओ आई चेंज कॉल का 1.1 CR है, और इसका कितना है, पुट का कितना है 55 पॉइंट, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। देखिए 50 इसके बगल में देखिएगा, ठीक है। अरे यार ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये है कितना 55.7, ये कितना है यहाँ देखिएगा 1.1 CR, मतलब क्या है कि कॉल राइटर ज़्यादा है। कॉल राइटर ज़्यादा का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बनाएगा 26,200 पे, यानी क्या कर देंगे हम लोग, देखिए ये जो जोन है ना ये, ठीक है, ये है आपका रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे यूज करना है आपको, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि मतलब कैसे ये वर्क करेगा हम लोगों का, ठीक है। अब देखिए, अब ये ओपन इंटरेस्ट में देखिए हाई कॉल और हाई पुट जैसे होगा उस तरह से ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब दो कॉन्सेप्ट और समझिए, ये बार बार आएगा आप लोग को पढ़ने समय में, ठीक है। देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब क्या हुआ ना कि मार्केट कस के गिरेगा, बहुत तेज गिरेगा, तो बहुत तेज फॉल करेगा ये, ठीक है, बहुत तेज फॉल करेगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब हुआ इसका जस्ट एक रिवर्स होगा, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत तेज ऊपर जाएगा, बहुत तेज ऊपर जाएगा, ठीक है। इस लॉन्ग का मतलब क्या होता है ना कि ऊपर जाना, लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग मतलब होता, लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, LONG, लॉन्ग मतलब बाई, मतलब मैंने बुलिस, बुल लिख देता हूँ, लॉन्ग मतलब बुलिस, और शॉर्ट का मतलब क्या होता है, बेरिस, यहीं से ये शब्द आया है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बता दूँ इसमें, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा मेरे को भी देखना पड़ता है क्या क्या बताना है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में मतलब क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक चार्ट, ठीक है, पहले एक को समझा देता हूँ, ऑप्शन बायर, ठीक है। एज किस में ज़्यादा है, मैथमेटिकली मैं बता देता हूँ, ठीक, थोड़ा सा मेरा ज़्यादा अच्छा है। ऑप्शन बायर का क्या है, देखिए ऑप्शन बाइंग में पैसा कब कब बन सकता है, पहला आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, ठीक है, आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, मस्ट। 3 डायमेंशन लेता हूँ, 3 बेस पे मैं इसको अभी बताता हूँ, ठीक है। इसका जैसे देखिए कोई भी थ्योरी आप लोग प्रूफ करते होंगे तो वैसा होता है ना कि इसके लिए हम कुछ बेसिक ले लिए, ठीक है। जैसे √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले माने हम लोग कि नहीं इरेशनल नंबर है, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, मूवमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए, फास्ट मूव होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन सही होना चाहिए, मूवमेंट फास्ट होना चाहिए, ठीक है। 3 प्रोबेबिलिटी बनेगा इसमें। तीसरा कि अगर
अगर आपका डायरेक्शन गलत हो गया, ठीक है, डायरेक्शन अगर आप रॉन्ग कर दिए, ठीक है, गलत हो गया। 33% मैं देता हूँ सबको, ठीक है। 100% में से 3 पार्ट कर दिया मैं, आउट ऑफ 100 3 पार्ट हो गया, तो 100 डिवाइडेड बाई 3 33। तो एक का मैं वैल्यू कितना देता हूँ, जैसे स्टार मार्किंग है, इसको ऐसे समझ लीजिए 33%, ठीक है। सेम इसको 33%, फिर सेम इसको 33%, ठीक है। और कोई प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन बाइंग? तो देखिए ऑप्शन बाइंग क्यों डेंजरस होता है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप डायरेक्शन सही भी हो जाइएगा ना, और अगर मूव फास्ट नहीं हुआ तो डिके कर जाएगा, वो गलता है ना उसका प्रीमियम। आइस के जैसा होता है, इसको ऐसे समझिए, जैसे फ्रिज में रखा हुआ आइस है, आइस को मैं निकाला, मैं नहीं खाया उसको, वो गल जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन गलत हो गया, फिर गलत हो गया, फास्ट मूव आना चाहिए 33। मतलब ये है ना कि द वनली एंड वनली कंडीशन, आपको इसी पे काम करना होगा, ठीक है, समझ गया ना। अब आते हैं यहाँ पे, डेली का जो प्रॉफिट आप लोग देखते हैं 1 लाख 2 लाख, ठीक, तो ये उसी का कमाल होता है, ठीक। इसकी बस एक ये इतना परफेक्ट होना चाहिए आपको, ठीक है, फास्ट इसी को पकड़ना ही है। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना हो गया इसका, कंसंट्रेशन मेरा भंग हो गया ना, अच्छा, विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है, विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है इसका, मात्र 33%, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से ये हटा देता हूँ, ऑप्शन बायर वर्सेज ऑप्शन सेलर, क्योंकि इसी एक्चुअली मैं यही 3 चीज़ पे तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख देता हूँ, बायर बस लिख देता हूँ, बायर, ठीक है, बायर हो गया। सेलर का कितना हो गया, उसी तरह से ऑप्शन सेलर का मतलब ऑप्शन सेलर का कितना हो गया। देखिए अगर उसका डायरेक्शन सही है तब तो खैर कहना नहीं है, डायरेक्शनल मूव में ऑप्शन सेलिंग और फ़ायदा करता है, क्योंकि आपको ना मार्जिन भी कम हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन सही होना चाहिए, फास्ट मूव मिले या ना मिले, आप सिर्फ एक ही जगह गलत हो सकते हैं, जब आपका डायरेक्शन ही गलत है, ठीक है, एक और एकदम गलत है। जैसे इसमें भी पैसा बन जाएगा सेलर को, क्योंकि ऊपर नीचे किया ना। ऑप्शन सेलर को नुकसान होगा ट्रेंडी मार्केट में, जैसे इस दिन ये देख रहे हैं, ठीक है, अगर वो गलती से पुट सेल करके बैठ गया और बैठा रह गया तो वो उसका लॉस हो जाएगा इस दिन, ठीक है। तो ऐसे चलता है। तो ऑप्शन सेलर का कितना हो गया विनिंग प्रोबेबिलिटी, 1 2 3 में से कोई 2 सही होगा, वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सेलर का विनिंग प्रोबेबिलिटी हो जाता है 66%। लेकिन इसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, इसलिए लोग ज़्यादा नहीं जाना चाहते, ठीक है। लेकिन तो अब आप लोग अपने से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। देखिए बाइंग करेंगे आप लोग, तो देखिए अगर ये यहाँ पे अगर 90 रुपया का प्रीमियम है, मैं बता देता हूँ, 65 लॉट का है, तो कितना हो गया, लगभग 6000 के आसपास का हुआ। बाइंग करना है तो सेलिंग करना होगा ना, तो आप कितना का भी प्रीमियम लीजिए 1,14,000 लगेगा एक लॉट में सिर्फ, तो थोड़ा सा ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है ये, और कोई बात नहीं है, ऑप्शन बाइंग ल्यूक्रेटिव है। और वैसे सीखने के लिए अच्छा है बाइंग, ठीक है, आदमी को एंट्री एग्जिट डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें इतना एज चाहिए होता है। ऑप्शन बाइंग कोई लोग सीख गया तो वो सब कुछ सीख गया, ठीक है। और ऑप्शन बाइंग में तो कुछ है नहीं, पुट कॉल रेशियो, ठीक है, एक पी रेशियो समझ लीजिए, पीई रेशियो नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। ये वो इन्वेस्टमेंट वाला भी है, वहाँ भी जाके आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन के लिए मैं बता रहा हूँ। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पुट कॉल रेशियो। रेशियो मतलब डिवाइड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पुट OI, OI मतलब ओपन इंटरेस्ट, पुट OI डिवाइडेड बाई कॉल Y। ये हो गया हम लोगों का क्या, पुट कॉल रेशियो, पीई रेशियो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और
अरे बहुत सारा टर्मिनोलॉजी दे दिया है इसमें, पता है, और सबको एक भाषा में समझने का। PCR, पुट कॉल रेशियो, ख़त्म। ठीक है, अब देखिए इसका डिपेंडेंसी कैसे कैसे होगा PCR का। ठीक है, अगर PCR लेस देन 0.7 है तो इसका मतलब क्या होगा, ओवर बेयरिश। मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है, इसको याद नहीं रखने का जरूरत। ठीक है, अगर PCR 0.2 से 1.2 है, 0.8 टू 1.2 इसके बीच में है अगर PCR। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट होता है न्यूट्रल। PCR अगर ग्रेटर देन 1.3 हुआ तो मार्केट हो जाएगा ओवर बुलिश। अब इससे मैं उसको रिलेट करता हूँ, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। देखिए जब ओवर बेयरिश का केस होता है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, मतलब डायरेक्ट गिरना शुरू करता है मार्केट, बहुत पैनिक सेलिंग होता है। एक्सपायरी के दिन 1 रुपया का प्रीमियम 500 चला जाता है। ठीक है, लोग उस दिन पता है मतलब 1 लाख लगा के 1 करोड़ बनाता है। टाइम लगेगा लेकिन उसमें, ठीक है, 5-10 साल लगेगा, और बहुत एनालिसिस का चीज़ है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, सारा पैसा ख़त्म कर देगा घर का। ठीक है, तो और ओवर बुलिश का मतलब क्या हो गया, यही शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, ये शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग मतलब जो लोग मतलब सेल किया हुआ था मार्केट को ना, मार्केट उसके उल्टा जाने लगा तो लोग भागना शुरू कर देता है। ठीक है, और नहीं भागेगा, देखिए स्टॉप लॉस नहीं लेंगे किसी भी फील्ड में, दुकान चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, ज़िंदगी में है, रिश्ता कुछ भी है, लॉस कट करके भागना ज़रूरी है। तो शॉर्ट कवरिंग उसी को बोलते हैं कि ये लोग यहाँ बैठ के और सेल किया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, तो इस पॉइंट के ऊपर जैसे निकलने लगता है ना तो लोग पोजीशन को एग्जिट करता है, मतलब जो सेल किया था ना उसको बाई बैक किया। तो एक तो बाइंग वहाँ से आता है, दूसरा बाइंग आता है कि हम लोग जैसा तुच्चा लोग वहाँ पे फिर बाइंग शुरू करता है, तो और तेज मार्केट, वही वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बनता है। ठीक है, किसी दिन होगा ना मार्केट में, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का। ठीक, क्योंकि मैं अभी लगातार अब मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी से मैं मतलब कि लगातार 5 हीरो जीरो करूँगा। ठीक है, मतलब 50,000 लगा के छोड़ देना है, क्योंकि डेली 1 लाख 2 लाख कमाता हूँ तो वो ठीक है ना, वीक में 50,000, और रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, ज़िंदगी में रिस्क लेना पड़ेगा। मार्केट में है तो देखिए मार्केट में क्या होता है, आप हर दिन पैसा को टेबल्ड करते हैं। ठीक है, वो जैसे कैसीनो में होता है कि आप टेबल पे रखें और आप अपना बात मतलब उसमें एंट्री कराएं कि हम यहाँ से ऊपर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर गए तो ठीक है, नहीं तो पैसा हर दिन ये रिस्क उठाना है। तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या कहूँ, अब मार्केट का अब शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया। ठीक है, अब तो बस यही है। ठीक है, कि जाइए और इसका एनालिसिस करिएगा, ऑप्शन चेन वगैरह का, और कुछ डिटेल ग्रीक वगैरह समझ जाइए और ये इसको समझ लीजिए। ठीक है, वॉल्यूम एनालिसिस पर ज़्यादा गौर नहीं करिएगा। ठीक है, OI देख लीजिएगा, OI के साथ OI परसेंटेज चेंज देख लीजिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसको नहीं भी खींचने आता ना वो यहाँ खींच सकता है। एक बात का बस ध्यान रखना है, गलत सब लोग होता है। ठीक है, गलत सब लोग होगा क्योंकि ये इसी तरह से चलेगा। ठीक है, मैं कुछ साइकोलॉजी का पहले एग्जांपल बता देता हूँ, कुछ लिख के रखा हूँ। ठीक है, देखिए स्टॉक मार्केट में करना क्या क्या है कि प्रॉफिट को लॉक करना है, प्रॉफिट को लॉक करके निकलना ज़रूरी है। ठीक है, केवल सोचते रहेंगे कि 1 ट्रेड मारे, 2 ट्रेड मारे, 5 ट्रेड मारे, 10 ट्रेड मारे तो प्रॉफिट नहीं देगा मार्केट। सेम ज़मीन जायदाद जैसा बात है। देखिए रियल लाइफ जैसा होता है स्टॉक मार्केट, क्योंकि डिजाइन ही किया गया है इसी चीज़ पे। रियल लाइफ में 99 देखिए इंडिया में सक्सेसफुल लोग, हम लोग के टोटल वेल्थ का इंडिया में जितना पैसा है उसका 50% पैसा 1% लोगों के हाथ में है। मतलब ये हुआ कि 1% लोग सक्सेसफुल है। तो मार्केट को डिजाइन ही कर दिया इसी पे कि सब लोग जैसा सोचता है उसका उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो उसका टाइम वाइम सब उसी तरह से बना दिया है।
तो प्रॉफिट को लॉक करके निकलना ज़रूरी है। रियल लाइफ में कैसे है कि बूढ़े बुजुर्ग को देखेगा, ज़मीन जायदाद लिए जा रहा है, अपने भी लिया, फिर बच्चा जब जॉब करने लगा उसको भी पीछे से अच्छा गलत बोल दिया, मतलब उसको भी वो कर रहा है, एक्साइट कर रहा है कि नहीं नहीं लो ज़मीन जायदाद। अरे तो उसको उपभोग भी तो करना है ना, प्रॉफिट को लॉक भी करना ज़रूरी है, उसको घर ले जाना ज़रूरी है। घर ले जाने का मतलब है कि उसको निकालिए उसमें से और उस तरह से करिए, ठीक है। दूसरा, ठीक है, फोमो उसको बोलते हैं, एक वर्ड है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब अगर जो चीज़ चला गया उसके पीछे नहीं भागिए, नहीं भागा जाता है, रियल लाइफ में भी नहीं भागा जाता है, स्टॉक मार्केट में भी नहीं भागते हैं। जैसे ये मूव आज क्या होगा मेरा कि मैं ये मूव पकड़ लिया, ठीक है, ये मूव पकड़ लिया और फिर जब ये मूव आना था तो हम नहीं कैच कर पाए, ठीक है। तो नहीं कैच कर पाए तो नहीं कैच कर पाए, इसमें कौन बड़ी बात है, ठीक है। भागना नहीं ज़रूरी है, रियल लाइफ बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। तीसरा साइकोलॉजी क्या है कि डेली रूटीन जिसको बना के फाड़ने का आदत है, ठीक है, उसके लिए ये जगह एकदम नहीं है, ठीक है, ठीक है। जैसे रोज़ हम सोच रहे हैं, कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, ठीक, वो छोटा छोटा एक आदत डालिए अपने में, ठीक है। छोटा बात बोलें और उसको पूरा करना है, छोटा छोटा बात बोलिए पहले कि सुबह उठ के ब्रश करना है, पहले उसको रेगुलर करिए, ठीक है। नहीं तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा मार्केट में, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको वही करने का आदत है, जब तब जोश हो, ठीक। तो ओवर ट्रेडिंग उसी तरह के लोगों को ज़्यादा होता है। तो साइकोलॉजी के लिए देखिए, मैं मार्क डगलस का बुक पढ़ा हूँ, ठीक है, वॉरेन बफेट को पढ़ा हूँ, बहुत सारा मैं बुक पढ़ लिया इतना समय में, लेकिन वो लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड साइकोलॉजी बताएंगे जो कभी नहीं होगा, ठीक है। कितनों मैं नियम बना के दे दूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐसे चलता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐसे चलता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐसे चलता है, ओवर ट्रेडिंग मत करो, स्टॉप लॉस लो, सेटअप पे एंट्री लो, नहीं लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 4-5 जैसे मूवी है, जैसे धड़कन हो गया है, हमारी अधूरी कहानी है, हम दिल दे चुके सनम है, विवाह है, ठीक है। ये सब मूवी में यही दिखाया है कि किसी एक के पीछे ना पूरा का पूरा वो लोग फिनिश हो जाता है, ख़त्म, ठीक है। एकदम वो लोग के लिए मार्केट नहीं है, क्योंकि यहाँ रोज़ गलत होना है और उसको मानना पड़ेगा कि ठीक है ना, हम सोचे थे कि ऐसा होगा, नहीं हुआ, ठीक है। वैसे नहीं करना है कि ट्रेड ले लिए, नहीं यार, मतलब मान लेते हैं मैं गोल्डन क्रॉसओवर पे मैं ले रहा हूँ EMA के, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, नहीं अब तो ये क्रॉसओवर किया ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। तो साइकोलॉजी का मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, हम बहुत टाइम पास लगता है हमको, ठीक। वो आप लोग रियल लाइफ से ही सीखते रहिए, ठीक है। और वो मत करिए, ठीक, कि समय दे दिए, बहुत सारा चला गया, अब नहीं आएगा, वैसे नहीं होता, ठीक। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिर्फ रियल लाइफ से आएगा, मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मैं 2021 से मार्केट में हूँ और नवंबर में, अगस्त में आया मैं, नवंबर में सर्टिफिकेशन हमको मिल गया इसका, फ्यूचर एंड ऑप्शन का, वो जो जीरोधा देता है 60 ट्रेडिंग डे जो होता है ना, वो विनिंग का, ऑप्शन बाइंग का, उसी समय मैं ले लिया था। और मैं जितना चीज़ सीखा हूँ तो हमको नहीं साइकोलॉजी का ज़रूरत पड़ा है, क्योंकि हमारे घर में बोले तो कि हम थोड़ा दीदी लोग से, मम्मी पापा से ज़्यादा अटैच हैं, तो मेरा एक्चुअली उसी तरह से डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। किसी चीज़ को पकड़ना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, छोड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे। और मार्केट रोज़ ट्रैप करेगा, बहुत इमोशनल लॉस करता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, बाय।